बुआ बिना फूफड़। लड़के वाले आ रहे हैं, बस आज सब ठीक से हो जाए। हाँ मम्मी जी, सब हो जाएगा। मैंने सुना है नामी खानदान है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, साफ सफाई हो गई? खाना वाना सब रेडी है ना? जी मम्मी जी, सब ओके है। लड़के वाले घर की बेटी रिया को देखने आ रहे हैं, इसीलिए सब बड़े जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। लड़के वाले आते हैं, उनका स्वागत होता है। जी आप नाश्ता कीजिए, सब हमारी बेटी ने ही बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है। अब बस आप लड़की को बुला दीजिए। जी जी बेटा, जा रिया को बुला ला। रिया को बुलाते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद, देखिए हमें तो लड़के बहुत पसंद है, अब आप अपना बता दीजिए। जी हमें भी। एक मिनट रुकिए जरा, मुझसे तो पूछिए। रिया विमला की बात को बीच में काटते हुए कहती है। ये लो, फिर से नहीं। देखिए मुझे पसंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जानती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए सभी को इजीली पसंद आ जाती हूँ। लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछिए मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। हाँ बेटा, तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट लगती है, बताओ तुम्हें क्या पसंद है। देखिए मैं आपके बेटे के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ, मेरी कुछ शर्तें हैं, इसीलिए इसे मुझे खुश रखने के लिए बहुत सी चीजें करनी होगी। क्या? जी देखिए ना, मुझे ना तो खाना बनाना आता है, ना ही घर का कोई काम करना आता है। हाँ, नहीं मुझे कोई करने का शौक है, तो खाना बनाने से लेकर घर के साफ सफाई तक सब खुद ही करना होगा। घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे, ओके? आप मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी सारी बात माने, मेरी सेवा पानी करे। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो शादी हो सकती है। रिया की डिमांड सुनकर लड़के वालों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आपने तो हमसे कहा था बहन जी कि सब आपके बेटे ने बनाया है। जी वो कोई बात नहीं, शादी के बाद आपका बेटा बना लेगा। ना बाबा ना, हमें नहीं करनी यहाँ शादी। आजकल की लड़कियों की इतनी डिमांड है, तौबा तौबा राम बचाए। लो जी, हमने तो जोड़े दो हाथ, हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता। चल तू भी खड़ा हो, जल्दी निकले यहाँ से। लड़के वाले डर के मारे भाग जाते हैं। उनकी जाने के बाद, तुझसे कहा था ना अपनी जबान बंद रखियो, लेकिन तू कहाँ बिना बोले रुक सकती है। इतना अच्छा रिश्ता था, वो भी भगा दिया। ऐसे कौन तुझसे शादी करेगा? अब तो पूरे गांव मोहल्लों को पता चल चुका है तेरे बारे में। दूर दूर के लोग भी हमारे घर आने से डरते हैं। ऐसे से तो मुझे ही शादी नहीं करनी है। इनफैक्ट सच बताऊं तो मुझे कभी शादी नहीं करनी। एक बात बताओ मम्मी, क्या आप सिर्फ मुझे नहीं पाल सकती अपनी इकलौती बेटी को? मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती, मुझे सिंगल रहना है। सिंगल लाइफ इज बेस्ट। अब प्लीज मेरी शादी की फिक्र मत करो। क्या तू सच में शादी नहीं करना चाहती, इसलिए ये सब कर रही है? हाँ मम्मी, देखो मैं अपना काम करूंगी, आराम से रहूंगी। अच्छा, अगर अब आज का ड्रामा खत्म हो गया तो मैं जाऊं? रिया वहां से चली जाती है। क्या होगा इसका? अब तो मैं भी नहीं कह सकती मम्मी जी कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस बार कुछ अलग ही फैसला है। पहले तो रिया के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढकर परेशान हो गए थे, लेकिन अब उसने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया तो वो वैसे परेशान हो गए। रिया सबको बहुत परेशान करती थी। एक बार जब सब रात को बैठकर खाना खा रहे थे, भाभी कैसा खाना बनाया आपने? क्यों, क्या कमी है खाने में? कमी ही कमी है, नमक और मसाले दोनों की। जिन दोनों से मिलकर खाना बनता है, खाने से इन दोनों को निकाल देंगे तो बिल्कुल घास फूस जैसे स्वाद आ रहा है। क्यों, क्या तुमने पहले कभी घास फूस खाई है जो तुम इतने एक्सपीरियंस से कह रही हो? नो भाभी, इसमें खाने वाली क्या बात है, ये कॉमन सेंस है। एंड आपको पता है ना भाभी, आई एम रिया। रिया कभी नॉर्मल चीजें नहीं खाती, इसलिए आप जरा आगे से ध्यान रखना। वैसे भी आपको बस एक खाना ही तो बनाना होता है, वो भी ठीक से नहीं कर पाती आप। क्यों, क्या घर में और बहुत से काम नहीं होते? घर में काम ही क्या होता है, आपके पास तो फिर भी कोई काम नहीं है। पूरे दिन बस एसी में खाली बैठी रहती हो। मुझे देखो, मुझे कितने काम होते हैं। अच्छा, जैसे कि मुझे पार्लर जाकर अपने हाथों में मैनिक्योर, पैरों में पेडिक्योर करवाना पड़ता है। उफ, कितनी मेहनत का काम है। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता, स्टैच्यू की तरह इतनी देर बैठना पड़ता है। बताओ, है कोई इससे ज्यादा मुश्किल काम? मैं जॉब करती हूँ, उसके बाद मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए टाइम निकालना कितनी बड़ी बात है। कुछ सीखो भाभी, मुझसे कुछ तो सीखो। अरे बस कर बहू, कोई बात नहीं, रहने दे। तुझे खाना खाना है? नहीं, मुझे नहीं खाना ये खाना, मैं आज चली सोने। उफ, सोना भी कितना मुश्किल काम है। रिया इस तरह किसी को कुछ भी बोल देती थी। कुछ दिन बाद, ए नेहा, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। हाँ बुआ। नेहा रिया के लिए पानी लाती है। कितना गर्म है, जब पानी ला रही थी तो ठंडा ही ले आती। बुआ, फ्रिज का पानी है, पानी बिल्कुल ठंडा था।
तो क्या मेरी हॉटनेस की वजह से गर्म हो गया? हाँ अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं हूँ। देखो बेटा, जो भी काम करते हैं अच्छे से करते हैं। आखिर तुम्हें घर में काम ही क्या होता है? बस स्कूल जाती हो और घर पर आराम से सो जाती हो। मुझे देखो, मुझसे कुछ सीखो। कितना मुश्किल है इतनी गर्मी में सुबह पूरा 1 घंटा मेकअप करके ऑफिस जाना। उफ, इतनी मेहनत। हाँ बुआ, देखो मैं ना तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, अपना काम अच्छे से करना सीखो। हाँ जी बुआ। दिन गुजरते हैं। फिर कुछ दिन बाद जब पायल अपने छोटे बेटे रोहन को होमवर्क करवा रही थी, रिया कमरे में आती है। रिया रोहन की नोटबुक देखते हुए कहती है, ये तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों है? भाभी, आप इसे ठीक से सिखाती नहीं है क्या? रिया अभी छोटा है ना, धीरे धीरे सीख जाएगा वो। और इसके कपड़े देखिए, क्या पहनाया है आपने इसे, इतने ढीले ढाले। मुझे लगा ये इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। कंफर्टेबल से क्या होता है भाभी, परवरिश में हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। आप तो बस बच्चों को ऐसे ही छोड़ देती हो। बच्चे के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कपड़ों में देखकर कोई क्या सोचेगा, बच्चे न जाने कैसे घर से हैं, इसलिए आप ना जरा ध्यान रखा कीजिए। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। रिया भी ना पता नहीं खुद को क्या समझती है, मेरा तो जीना हराम कर दिया है। हर छोटी छोटी बात में कमियां निकालती रहती है। जब देखो बस टोकना होता है। ये तो मम्मी जी की वजह से चुप हूं, वरना क्या मम्मी? पायल रोहन को हल्का सा मारती है। चुप कर, स्कूल के काम में ध्यान दे, फालतू की बातें करवा लो बस इससे। मुझे क्यों मारा? रिया का गुस्सा तो रोहन पर निकल जाता है। फिर शाम को जब रिया का भाई पवन ऑफिस से घर आता है, तब सभी सोफे पर बैठे थे। ओहो, इतनी गर्मी है। इतनी गर्मी में ऑफिस जाना तो बड़ा मुश्किल काम है। सो तो है, पर इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल मेरे लिए है। वो कैसे? हम दोनों साथ ही तो ऑफिस जाते हैं। एक बात बताइए, आपको झेलते हुए ऑफिस जाना कोई आसान काम है क्या? हाँ, जरा सोचिए मेरे ऊपर क्या बीतती होगी जब सब मुझे कहते हैं, रिया अपना ड्राइवर चेंज कर लो। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? नहीं तो। पापा बुआ आपको रोस्ट कर रही है। अगर इतना ही मुश्किल है मेरे साथ ऑफिस जाना, तो कल से तुम अकेले ही जाना। मैं नहीं लेकर जाऊंगा तुम्हें ऑफिस। अरे बस करो, तुम दोनों भी आते ही शुरू हो जाते हो। माँ यही है जो हमेशा मेरे ऊपर कमेंट करती रहती है। कोई बात नहीं, ये शुरू से ही ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं अगर मैं इतनी परफेक्ट हूं तो। इस तरह रिया की जिंदगी गुजर रही थी। वो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ न कुछ कमियां निकालती रहती थी। छोटी छोटी बातों पर कमियां निकालना उसकी आदत बन गई थी। घर में सभी उसकी आदत से बहुत परेशान थे, लेकिन कोई उससे कुछ कहता नहीं था। इसी के साथ रिया की जिंदगी गुजर रही थी और अब उसकी उम्र भी बढ़ रही थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके ताने भी बढ़ रहे थे। भाभी, आपने ये व्यास टेढ़ा क्यों रखा? अगर वैसे जरा टेढ़ा हो भी गया है तो कौन सी आफत आ गई? आफत आई नहीं, लेकिन आ सकती है। घर में एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। आखिर आपकी घर के कामों की ही तो जिम्मेदारी है। कोई आएगा, देखेगा घर फैला हुआ है तो क्या सोचेगा? हे भगवान, लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। इतनी सी बात को देखकर कोई क्या सोचेगा? आपको क्या पता, आपको बस घर की तो काम है, वो भी ठीक से नहीं होते। हाँ बाबा, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। अगर ऐसा ही है ना तो तुम खुद ही कर लिया करो। मैं सब कुछ कर तो दूं, लेकिन मेरे पास इतना काम होता है पूछो मत। आपको पता है ना मैं कितनी बिजी रहती हूँ। हाँ, ऑफिस जाना, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना। सो टफ यू नो। रिया के ताने सुन सुनकर सब इतने पक गए थे कि अब उससे कोई बहस भी नहीं करना चाहता था और सभी को अब उसकी बातें जबान पर रटने लगी थी। लेकिन उम्र के साथ साथ अब रिया में काफी बदलाव आ रहे थे। एक बार जब रिया के भैया भाभी फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं तब। अच्छा, तुमने सारा सामान पैक कर लिया ना, और बच्चों का भी? हाँ, सब सेट है। तभी रिया आती है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? शिमला घूमने जा रहे हैं। वाह, ये मेरी मनपसंदीदा जगह है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन कुछ नहीं भैया, टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही सामान पैक कर लूंगी, देर नहीं लगाऊंगी। रिया, ये एक फैमिली ट्रिप है, जरा समझो। हम अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले तुम्हारे और मम्मी जी के साथ घूमने गए थे ना, इस बार सिर्फ हम जा रहे हैं। हाँ, और हमने टिकट भी बुक कर रखी है। अब ऑन द स्पॉट तुम्हारी टिकट तो हो नहीं पाएगी। तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, तुम यहाँ मम्मी का ध्यान रखना। हाँ, तुम मेरे साथ घर पर ही रुक जाओ बेटा, मैं अकेले नहीं रह सकती। तो ठीक है, हम चलते हैं, तुम अपना और मम्मी का ध्यान रखना। ध्यान से जाना बच्चों। सब चले जाते हैं, लेकिन रिया बड़ी उदास हो जाती है। उसे अब अपनी जिंदगी में खालीपन और अकेलापन महसूस हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ।
वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। हे, क्या तुम ट्रिप पर चलोगी? नहीं यार, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, इतनी जल्दी ससुराल वाले परमिशन नहीं देंगे, मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है। कॉल कट करने के बाद रिया अपनी दूसरी सहेली को कॉल करती है। सुनना, मैं क्या कह रही थी कि हम ट्रिप पर चले, खूब मजे करेंगे। यार रिया, माना तुम सिंगल हो लेकिन हम शादीशुदा है, बच्चे हैं हमारे, अब पहले की तरह ट्रिप पर नहीं जा सकते। सॉरी यार। ना इट्स ओके। ये सब सुनकर रिया बहुत उदास हो गई थी। अब तक तो उसे लग रहा था कि उसने शादी ना करने का बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद उसने गलती कर दी। अब रिया हर जगह सबको अपनी फैमिली के साथ खुश देखकर उदास हो जाती थी। काश मैंने भी शादी कर ली होती तो आज मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से रहती। अब क्या करूं, शादी करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन किस मुंह से घर वालों को कहूं? ये मैंने क्या कर दिया। अब रिया अपने ही फैसले से खुश नहीं थी। उसे शादी करनी थी, लेकिन कर नहीं सकती थी, क्योंकि जब उसे शादी नहीं करनी थी तब उसके घर वाले उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, और जब अब उसे शादी करनी है तो कोई उसकी शादी की बात तक नहीं करता। रिया अपने ही जाल में बुरी तरह फंसी। एक दिन, हेलो, तुमने कोल्ड कॉफी मांगी थी ना? नहीं पीनी मुझे। अरे लेकिन तुमने अभी तो कहा। हाँ, पर अब मेरा मूड नहीं है। रिया गुस्से में वहां से चली गई। अरे अब इसे क्या हो गया? आजकल ना ही किसी काम में कोई कमी निकालती है, ना ही किसी से ज्यादा बात करती है। अजीब लड़की है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। उम्र के साथ फर्क तो पड़ता ही है। खैर, न जाने अभी क्या क्या बाकी है। रिया की उदासी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो काफी गुमसुम रहने लगी थी, लेकिन एक दिन रिया की किस्मत चमक जाती है। मैं कहती हूँ एक बार लड़के वालों को बुला ले। लेकिन ये लड़की तो शादी ना करने की जिद पर अड़ी है। इतने लड़के आए, सबको मुंह पर मना कर दिया। पहले तो फिर भी रिश्ते आ जाते थे, अब उम्र की वजह से और कुछ इसकी हरकतों की वजह से रिश्ते आने ही बंद हो गया। तभी तो अच्छा मौका है, सामने से रिश्ता आ रहा है, इसलिए एक बार फिर कोशिश करके देख ले, क्या पता यहाँ बात बन जाए। तब की बात और थी, तब नादानी थी। ऐसे कंवारी लड़की को कब तक घर में बिठाएगी? बाद में ये अकेले कैसे रह पाएगी? अब रिश्ता खुद चल कर आ रहा है, पहले ही मना मत कर। हाँ, वो तो सही है, एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ। पर सच्ची चाहे कुछ भी हो, मुझे इस लड़की का बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसका मन करेगा ना तब भी शादी नहीं करेगी। वो तो देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ, भगवान जाने। कुछ दिन बाद जब रिया को पता चलता है फिर से देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं तो, क्या सच? हाँ देख बेटा, मैं तेरा फैसला जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार लड़के से मिल ले। इस बार पहले की तरह उन्हें डराकर भगाइयो मत। मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रह सकती, अपनी जिंदगी के बारे में सोच जरा। हाँ मम्मी, देखेंगे। इतना कहकर रिया वहां से अपने कमरे में चली जाती है। क्या सच में मेरे लिए रिश्ता आ रहा है? लेकिन अब मैं क्या करूं, ऐसे तो मैं बुरी फंस जाऊंगी। ये क्या यहाँ पर रिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? वो सच में शादी करना चाहती है या नहीं, या कुछ और ही इरादे इसके। कुछ दिन बाद, लड़की वाले आते होंगे, सब तैयार हो ना? हाँ मम्मी जी, हम तो तैयार है, फिर से एक अलग ड्रामे के लिए। लड़की वाले रिया को देखने आते हैं। जी, अब आप अपनी बेटी को बुलाइए। जी बेटा, रिया को बुला ला। पायल रिया को बुलाने के लिए पीछे मुड़ती है कि तभी वहां रिया एक साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर आ जाती है। ये कोई सपना है क्या? अरे अब आज क्या होगा? रिया वहां आती है, सबको नमस्ते करती है। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है, बड़ी संस्कारी लगती है। हैं? संस्कारी? हाँ, बड़ी संस्कारी है। लड़का तो ठीक ठाक है। देखिए, मुझे तो लड़की पसंद है। जी रुकिए। क्या हुआ बेटा? जी, शादी हो इससे पहले मैं बता दूं, मेरी कुछ शर्तें हैं। लो जी, यहाँ किसी की शर्तें खत्म नहीं होती। हाँ बेटा, बोलो क्या शर्तें हैं? मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद लड़की अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, मेरे साथ साथ मेरे घर वालों का भी अच्छे से ध्यान रखे और उनकी इज्जत करे। एक सबसे जरूरी बात। क्या? मुझे ज्यादा रोक टोक करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। बस जी, हो लिया रिश्ता। मेरी बेटी में तो ऐसे एक गुण नहीं है। आखिरी उम्मीद भी गई। लगता है मुझे मेरी ननद के ताने जिंदगी भर सुनना है। तो क्या आपको सभी शर्तें मंजूर है? लेकिन बेटा। जी, मुझे सभी शर्तें मंजूर है। रिया विमला की बात को बीच में काटकर कहती है। क्या सच में? हाँ कर देती हूँ, नहीं तो इससे भी हाथ धो दूंगी। अब तो मुझे शादी करनी है।
जी, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कोई ऐसा ही लड़का मिले जो मेरे सामने ऐसी शर्तें रखे। लगता है दोनों बच्चों की खूब जमेगी। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। अब आप बताइए बहन जी। अरे नहीं की और पूछ जी, बिल्कुल हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। तो हम पंडित जी से मिलकर इन दोनों की कुंडली दिखाकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। जी जी बिल्कुल। फाइनली रिया का रिश्ता तय हो जाता है। इस बात से रिया के घर वाले तो बहुत खुश थे। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम सच में इस रिश्ते के लिए मान गई? बाद में मना तो नहीं कर दोगी ना? नहीं मम्मी, मुझे जैसा लड़का चाहिए था वैसा ही लड़का मिल गया। मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा लड़का मिले जो मेरे आगे शर्त रखे, ना कि उसके आगे मैं शर्त रखूं। इसीलिए मैं पहले कभी नहीं मानी। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हम ग्रैंड पार्टी करेंगे। आखिरकार हमारी ननद शादी के लिए जो मान गई। ये बुआ की शादी होगी, बुआ की शादी होगी। अरे भैया प्लीज आज आप छोड़ दो ना मुझे कॉलेज, बहुत लेट हो रहा है। और अगर ऐसे में मैंने बस का वेट किया तो पक्का मेरी क्लास छूट जाएगी। अरे भाई मुझे भी तो लेट हो रहा है ना ऑफिस के लिए। मैं नहीं जाने वाला। समय से तैयार हुआ कर। रोज रोज मुंह लटका कर बैठ जाती है। प्लीज भैया आज लास्ट बार हेल्प कर दो, फिर कभी लेट नहीं होंगी। अच्छा ठीक है, चल जल्दी कर। थोड़ी ना नकुर करने के बाद वैभव बहन सुषमा को बाइक से कॉलेज छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वैभव कॉलेज के बाहर पहुंचता है तो देखता है एक लंबे बालों वाली खूबसूरत सी लड़की जोर जोर से हाथ हिलाकर उसकी तरफ देखकर खुशी से चहक रही है। ये लड़की कौन है जो मुझे देखकर ऐसे खुश हो रही है? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। वैभव अभी सोच ही रहा था तभी बहन सुषमा की आवाज उसके कानों में पड़ती है। अरे बस 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 भैया यहीं रोक दो। देखो मेरी फ्रेंड मोना पहले ही यहाँ खड़े होकर मेरा वेट कर रही है। ओके थैंक यू बाय। ओह तो ये तुम्हारी दोस्त है, तभी ऐसे कूद कूद कर हाथ हिला रही थी। वैभव सुषमा को वहीं उतार कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बस एक बात तो माननी पड़ेगी, इस लड़की को हाथ हिलाते हुए देखकर मन में घंटी तो जरूर बजी थी। लड़की वाकई में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका नाम क्या था? मेरी नालायक बहन तो मुझे बस अपना ड्राइवर समझती है। एक बार सहेली से मिलवाया तक नहीं। कहीं वो लड़की मुझे इस पागल सुषमा का ड्राइवर तो नहीं समझ रही थी। कॉलेज से ऑफिस जाने के रास्ते में वैभव एक ही बात सोचता रहा और रह रहकर उसके मन में सुषमा की सहेली की छवि उभरती रही। शाम को घर पर, अगर आज के बाद तूने मुझसे कहा ना कि तुझे कॉलेज छोड़ दूं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्यों भला? ऐसा भी क्या देख लिया आपने मेरे कॉलेज में? इतनी नाराजगी आखिर किस लिए भाई? अरे एक तो अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर मैंने तुझे कॉलेज पहुंचाया, ऊपर से तूने सहेली से मिलते ही मुझे दूध में से गिरी मक्खी की तरह वहां से बाहर कर दिया। सेल्फिश कहीं की। अरे तो इसमें नाराज होने जैसी क्या बात होगी? मेरा कॉलेज आ गया था, कॉलेज के बाद मेरी सहेली दिख गई तो मैं उससे मिलने चली गई। उसमें आप नाराज क्यों हुए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपको भी मेरे साथ लेक्चर अटेंड करना था क्या? ओह अच्छा तो ये बात है, इसलिए आप इतना आग बबूला हो रहे हो। अब मैं सब समझ गई। तो आपको तकलीफ इस बात से है कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन अपनी सहेली से क्यों नहीं करवाया। क्या सही पहचाना ना भैया? अरे भाई ये तो बेसिक एथिक्स होता है ना। मैं तुम्हें बाइक पर बिठा कर ले जा रहा हूँ और तुम मुझे दूर से ही बाय बाय कर रही हो। कम से कम अपनी सहेली से हाय हेलो करवा देती, यही बता देती कि मेरा नाम वैभव है और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। अरे भैया आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करो या पुलिस डिपार्टमेंट में, मेरी सहेली को उससे क्या लेना देना होगा? आपको ऐसा नहीं लगता आप खुद को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो? अच्छा चल छोड़ ये सब। वैसे तूने नाम क्या बताया उसका? सोना ना? हाँ भैया नाम जानने की ट्रिक काफ़ी अच्छी है लेकिन काफ़ी पुरानी है। भूलो मत मैं भी आपकी बहन हूँ। मैंने तो आपको उसका नाम बताया ही नहीं और मैं बताऊंगी भी नहीं। अरे तो बहन है या दुश्मन? एक नाम बताने के लिए कितने पापड़ बिलवाएगी मुझसे? काफ़ी देर सताने के बाद आखिर में बहन सुषमा भाई वैभव को सहेली का नाम बता देती है। सिर्फ सहेली का नाम बताने से काम नहीं चलेगा, तो ऐसा कर संडे को उसे घर पर ही बुला ले। दोनों यहीं साथ में बैठकर ग्रुप स्टडी कर लेना और संडे को मैं घर पर ही रहता हूँ ना, तो स्टडी में तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा। मुझे तो आसार कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे भैया। पहले सहेली का नाम पता पूछ लिया, अब सीधा उसे घर पर इनवाइट करने आ गए। सच सच बताओ आपको पसंद आ गई ना मेरी फ्रेंड? अरे चल पगली, ऐसी कोई बात नहीं है।
ओ ना, मुझे बस थोड़ा खराब लग रहा था कि मैं ऐसे ही सड़क पर तुझे छोड़कर चला आया। एक बार फॉर्मल हाय हेलो भी नहीं किया। उसे तो यही लग रहा होगा ना कि तू अपने भाई के साथ नहीं, ड्राइवर के साथ कॉलेज आई थी। बस कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने ऐसा कहा। बाकी तेरी मर्जी, अगर तू ना बुलाना चाहे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे रहने दो भैया, आपकी छोटी बहन हूँ। मेरे सामने ना आपको इतना नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मन में जो भी बात है ना, आप मुझसे खुलकर बता सकते हो, तभी तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। खैर, अगर आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो अलग बात है, चलती हूँ मैं। और हेल्प क्यों नहीं चाहिए? तेरी हेल्प के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता पगली। भाई के कहने पर सुषमा अपनी सहेली मोना को संडे के दिन अपने घर बुला लेती है। वाव यार, तेरा घर तो बड़ा सुंदर है। अरे अभी तो तूने बस हॉल दिखा है, तू चाय नाश्ता कर ले, फिर उसके बाद मैं तुझे अपना पूरा घर दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है। सुषमा अपनी सहेली को चाय नाश्ता कराती है और उसके बाद घूम घूम कर पूरा घर दिखाने लगती है। तो कैसा लगा मेरा घर? सच में यार, तुम्हारा घर तो वाकई में बहुत बहुत सुंदर है। चलो अब ना बातें बहुत होगी, अब मेरे कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। अरे तुम्हारे कमरे में जाने की क्या जरूरत है, यहीं हॉल में बैठो ना। मैं एसी ऑन कर देता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। नहीं भैया, अब हम लोग आराम से मेरे रूम में बैठकर पढ़ाई करेंगे। और हाँ, एसी मेरे कमरे में भी है, इसलिए आपको हमारी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे छोटी, तेरा छोटा सा कमरा है, मोना को सफोकेशन फील होगी वहाँ पर। और वैसे भी तो हमेशा पूरा कमरा फैला कर रखती है, बैठने की भी जगह नहीं होगी तेरे बेड पर, इसलिए मोना को हॉल में बैठने तो। अरे मोना, मैं तो तुझे भैया से इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गई। ये है मेरे भैया, छोटी मोटी जॉब है, ठीक ठाक कमा लेते हैं। ठीक ठाक जॉब? अभी बताता हूँ तुझे। अरे भैया, मैं मजाक कर रही थी। मेरा मतलब है बहुत अच्छी जॉब है इनकी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किसी के भी घर पर रेड मार सकते हैं। बच के रहना, इनसे ज़्यादा घुलने मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों भाई बहनों की चोलबाजी देखकर अब तो मोना की भी हंसी छूट जाती है। एक बात कहूँ मोना, तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो, सूट करता है तुम पर। अच्छा तुम कॉफ़ी पियोगी? अरे ये सुषमा ना इतनी कमाल की कॉफ़ी बनाती है, तुम एक बार पियोगी ना तो रोज़ इसके हाथ की कॉफ़ी पीने के लिए हमारे घर आओगी। अरे क्यों सुषमा, बताया नहीं क्या अपनी फ्रेंड को? अरे भैया, वो कॉफ़ी नहीं पीती, उसे पसंद ही नहीं है। तू ना बड़ी कामचोर है, जा जाकर कॉफ़ी बना कर ला। घर आए मेहमान के साथ ऐसे बिहेव करते हैं क्या? बहन को बहाने से रसोई में भेजने के बाद तो अब आगे क्या करने का प्लान है तुम्हारा? पढ़ाई करनी है या फिर जॉब? लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, इसके बाद सीधे शादी करने का प्लान है। क्या शादी? कहीं बात चल रही है क्या? नहीं, कहीं बात नहीं चल रही है। एक्चुअली मैं मेरे पीजी करने के बाद से पापा मेरी शादी के पीछे पड़े हुए थे। मुझे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने फिर से दूसरे सब्जेक्ट में पीजी के लिए इनरोल कर लिया और इसी बहाने मुझे 2 साल और मिल गए। लेकिन अब की बार ना पापा मेरी बात नहीं मानने वाले। मेरी पीजी खत्म होती ही वो पक्का मेरी कहीं ना कहीं शादी करा ही देंगे। बस समझो मेरी आज़ादी के आखिरी दिन चल रहा है। ओके, तो तुम दूसरी बार पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हो? हाँ, इससे पहले मैं केमिस्ट्री में एमएससी कर चुकी हूँ। वाह, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, तुमसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अच्छा, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा मतलब है आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? अरे नहीं भाई, तुम्हारी क्वालिफिकेशन के सामने हमारी क्वालिफिकेशन तो कुछ है ही नहीं। बस ये समझ लो ऊपर वाले की कृपा है, एक ठीक ठाक नौकरी लग गई है बस। आप जितना सहजता से बता रहे हैं ना, उतनी आसानी से एसएससी क्लियर होती नहीं है। मैं जानती हूँ आप भी कोई साधारण इंसान तो है नहीं, छुपे रुस्तम है। वैभव और मोना बातें करते हुए काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। वैभव उसकी सहेली सुषमा का सगा भाई था, इसलिए वो अजनबी से बातें करते समय होने वाली घबराहट और हिचकिचाहट भी उनके बीच में नहीं थी। वैसे ना हर संडे को मेरी छुट्टी होती है, तुम चाहो तो सुषमा के साथ घर पर आ सकती हो, और अगर आगे एसएससी की प्रिपरेशन करनी हो तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन, अरे ये कौन है जो बार बार घर के सामने से हॉर्न बजाते हुए जा रहा है?
मोना गुस्से में घर से बाहर आती है तो देखती है वैभव उसके घर के सामने से बार बार हॉर्न बजाते हुए गुजर रहा है। वैभव को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब तो वैभव अक्सर ही बहन को कॉलेज छोड़ने के बहाने कॉलेज जाने लगा था। वहाँ मोना की बस एक झलक पाकर वो वापस लौट आता। अरे भैया क्या बात है, ऐसा कौन सा जलवा दिखा दिया आपने उस मोना को कि वो हर समय वैभव वैभव करती रहती है? सच सच बताओ, उस दिन मुझे कॉफ़ी बनाने के लिए भेजने के बाद कौन सा मंत्र मारा है आपने उसके ऊपर? अरे क्या फालतू की बातें कर रही है, मैं कोई मंत्र क्यों मारने लगा? मैं तो जनरल बातें कर रहा था, वो भी सिर्फ इसलिए कि तेरी सहेली कहीं अकेले बैठकर बोर ना हो जाए। वरना मुझे क्या पड़ी थी कि मैं उससे बातें करता। रहने दो भैया, ज़्यादा भाव खाओगे ना तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मोना ने आपका फ़ोन नंबर मांगा है और अपना नंबर भी देने के लिए कहा है। खैर, जब आप कह रहे हो कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसे मना कर देती हूँ। अरे अरे, मना क्यों करेगी तू? देना उसका नंबर। सच सच बताओ भैया, आपको मोना अच्छी लगती है ना? अच्छा, मामला सीरियस है या फिर बस टाइम पास चल रहा है? मैं तुझे टाइम पास करने वाला लड़का नजर आ रहा हूँ क्या पगली? वैभव और मोना अब अक्सर ही मिलने जुलने लगते हैं। कुछ दिन बाद सुषमा, मोना के पापा उसकी शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। लगता है माँ से बात करनी पड़ेगी, वरना उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। अरे भैया, मम्मी इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। आपके साथ साथ ना मेरी भी वाट लगा देगी वो, जब उन्हें पता चलेगा कि मोना मेरी सहेली है। अरे डर क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, मिलकर मम्मी से बात करेंगे, मम्मी मान जाएगी। और वैसे भी मोना में खराबी क्या है, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है वो। किसी तरह डरते डरते सुषमा और वैभव अपनी माँ से मोना के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं कहूँ कि ये तेरी सहेली मोना हर संडे को कैसे टपक जाती है। और ये वैभव, वैसे तो घर का एक काम बता दो ना तो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने लगता है, लेकिन उस मोना के सामने कभी समोसा लेकर आएगा, कभी गुलाब जामुन। जितनी देर वो लड़की घर में रहती उतनी देर तू गोल गोल चक्कर लगाता फिरता था पूरे घर के। तुझे क्या लग रहा है मैं अंधी हूँ? दिखाई नहीं देता मुझे कुछ भी? अरे मम्मी, क्यों चीर हरण करने पर तुली हो आप? जब सब कुछ जानती हो तो मान जाओ ना। ये देखो, हम इनका चीर हरण कर रहे हैं और अपनी बहन की सहेली से इश्क लड़ाकर इन्होंने बहुत इज्जत का काम किया है। खबरदार जो आज के बाद मुझे वो लड़की इस घर में दिखाई दी, दोनों भाई बहन को घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे मम्मी, मेरी इसमें क्या गलती है? आपको तो पता ही है मोना शुरू से मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आपको जो कहना है भैया को कहो ना, मुझे क्यों डांट रही हो? अरे चुप कर नालायक, इस घर का रास्ता तूने ही दिखाया ना उसको। जब तुझे पता था घर में जवान भाई है तो क्या जरूरत थी अपनी सहेली को हर तीसरे दिन घर लेकर आने की? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि इन दोनों के बीच में इतने महीनों से सब पक रहा है और तुझे खबर ही ना हो। अच्छा, आप ये बताओ, कमी क्या है उसमें? इतनी अच्छी लड़की है और पहले तो आप ही खूब तारीफ किया करती थी उसकी। अब जब से आपको पता चला कि भैया उसे पसंद करते हैं, आपको उसमें कमियां नजर आ रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं तो सोच सोच कर खुश हो रही हूँ कि कितना मजा आने वाला है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बन जाएगी, हम साथ में रहेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। अब हाँ भी बोल दो ना माँ, बस बहुत हो गया। काफी मान मनोबल के बाद माँ मोना और वैभव के रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। बहुत इंतजार किया है मैंने, पूरे हफ्ते में बस एक दिन हम लोग मिल पाते थे, उसमें भी ये सुषमा सर पर बैठी रहती थी। कभी खुलकर अपने मन की बात ही नहीं कर पाया हूँ मोना के साथ। जल्दी से हमारी शादी हो जाए, उसके बाद खूब सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाला हूँ मैं उसके साथ। सच में आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। वैभव मोना से अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन सिर्फ मोना और वैभव ही एक्साइटेड नहीं थे शादी के लिए। उन दोनों के बराबर ही एक्साइटमेंट सुषमा को भी फील हो रही थी, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए उसके घर में जो आने वाली थी। अब उन्हें मिलने के लिए ना तो कॉलेज के बहाने की जरूरत थी और ना ही नोट्स की। शादी के बाद मोना, मैंने हनीमून के लिए गोवा के टिकट बुक करा है, जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, 2 दिन में हमें निकलना है। मैं सुषमा के बिना नहीं जाने वाली। और आपको पता है, हम लोग जब कॉलेज में थे ना, तभी हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम दोनों लाइफ में फर्स्ट टाइम गोवा जाएंगे ना तो साथ में ही जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे हम लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं। मोना, बच्चों जैसी बात मत करो।
अरे सोचो ना, अगर सिर्फ हम दोनों जाएंगे ना, हमारी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना वहाँ पर। सुषमा को ले चलते हैं ना, मज़ा आ जाएगा। पिक्चर्स क्लिक कराएंगे, साथ में घूमेंगे, अच्छा अच्छा खाना ट्राई करेंगे, नए नए तरह की ड्रेस पहनेंगे, सनसेट देखेंगे। मैं तो सोच सोच के एक्साइटेड हो रही हूँ। और वो सिर्फ आपकी बहन नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, इसलिए वो हमारे साथ जा रही है, मतलब जा रही है। मोना की जिद के आगे वैभव एकदम लाचार हो गया था। नई नई शादी में वो बहस करके मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए गोवा के लिए वो 2 की जगह 3 टिकट करा लेता है गोवा में। अरे यार मोना, रात के 11 बज रहे हैं, तुम दोनों के गप्पे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सुषमा, अब चलो तुम अपने रूम में जाओ, हमें आराम करने दो। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम लोग दिन वाले पिक्चर्स देख रहे हैं और हमने कोल्ड कॉफ़ी भी ऑर्डर की है। आप एक काम करो ना, थक गए हो ना तो सुषमा के रूम में जाकर सो जाओ। क्या? मैं सुषमा के रूम में सोऊंगा? हाँ भैया जाओ ना, क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? मैं कबाब में हड्डी हूँ? आज हमारा गोवा का दूसरा दिन है और तुम दोनों पूरे 2 दिन से हाथ पकड़कर घूम रही हो। बस दिन भर पटर पटर बातें करती हो, साथ में पिक्चर्स लेती हो और फिर 2-2 बजे तक रूम में भी पार्टी। ऐसा लग रहा है मैं तो बस तुम्हारी पिक क्लिक करने और बैग उठाने के लिए आया हूँ। भैया हॉलिडे पर और किस लिए जाते हैं? एंजॉय करने के लिए ही तो आते हैं ना यहाँ। पता नहीं यार कैसे जल कुकड़े से शादी कर लिए तूने। सुषमा और मोना, इन दोनों पर वैभव की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। अपना 4 दिन का ट्रिप खत्म करके वे लोग वापस अपने घर आ गए थे, लेकिन दोनों सहेलियों के बर्ताव में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। सुनो मोना, आज शाम को ना रोमांटिक डिनर पर चलते हैं, घर में किसी से मत बताना। ओके डन, मैं रेडी होकर थिएटर पर ही मिलती हूँ। पहले मूवी देखेंगे, उसके बाद डिनर। वैभव के मना करने के बाद भी शाम को मोना और सुषमा हॉल में साथ में बैठकर फिल्म देख रही थी और वैभव एक किनारे बैठा पॉपकॉर्न खा रहा था। कभी वैभव शॉपिंग पर ले जाने को कहता तो मोना सुषमा के साथ पार्लर जाने या दोस्तों से मिलने की बात कहकर उसे टाल देती। शादी के बाद भी वो बेचारा बहुत अकेला और इग्नोर फील कर रहा था। अरे भाई, कहाँ से लेकर आया है इतनी सुंदर बीवी? भाई मानना पड़ेगा, भाभी है बड़ी खूबसूरत। और देखो हमारे घर में कलेश ही कलेश, ननद भाभी की लड़ाई चलती रहती है, पर तेरे घर में तो अलग ही हवा चल रही है। जब से शादी हुई है लगभग हर तीसरे दिन तेरी पत्नी और बहन हाथ पकड़कर खिलखिलाते हुए कहीं जाती दिखाई देती है। इतनी खुश मिजाज बहू भी होती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। देख भाई, सुंदरता पर मरना छोड़ दे, नहीं तो मेरे जैसी हालत हो जाएगी। मोना पर मोहित होकर मैंने बिना कुछ भी सोचे जल्दी से उससे शादी कर ली। मैंने भी तेरी तरह यही सोचा था कि इन दोनों ननद भाभी की जमेगी तो घर में झगड़े कम होंगे और सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन इन दोनों की यूनिटी ने तो मेरी नींद ही छीन ली है। भाई तुम लोग तो कई सालों से शादीशुदा हो, कोई उपाय बताओ ना यार, जिससे इन दोनों ननद भाभी में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो तो मेरी बीवी ननद को छोड़ पति पर तो ध्यान दे। भाई बेस्ट फ्रेंड है वो दोनों। मेरी वाइफ की फ्रेंड तो दिन भर फ़ोन करके हमारी ज़िंदगी नर्क की हुई है, लेकिन तेरा तो कुछ नहीं हो सकता भाई। तूने तो बहन की सहेली से ही शादी कर ली। बेस्ट फ्रेंड एक घर में रहेगी तो पति हो या बॉयफ्रेंड झकी मारेगा। ये दुनिया ख़त्म हो सकती है, लेकिन लड़कियों की बातें और शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती। अब ये रोना पिटना छोड़ और आदत डालने अपने ही घर में साइड रोल निभाने की, या फिर बहन की भी शादी करा दे। बस वैभव को जैसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया था और वो पूरी जान लगाकर बहन सुषमा के लिए लड़के ढूंढने लगा था, क्योंकि बहन की सहेली से शादी करके उसने जो अपराध किया था, इसका प्रायश्चित अब बस यही तो बचा था।